तीन नए मेहमान जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अमीजे जी रोकूंगा मैं आपको। गुरदीप सप्पल जी हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी ने अभी से गर्दन हिलाना शुरू कर दी है, समाजवादी पार्टी से आते हैं। लेकिन गुरदीप सप्पल साहब, अमीजे जी कह रहे हैं कि क्या ये ट्वीट रणजीत सुरजेवाला जी ने अपनी पार्टी के बारे में कर दिया कि जब इंजन खराब हो तो डब्बे बदलने से कुछ नहीं होता? देखिए, ट्वीट की बात तो अलग है। सवाल ये कि आज हुआ क्या है। आप देखिए, आपने भी अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे नाम चलाए होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो बहुत सारे लोगों को आज ही पता चला होगा कि ये लोग भी मंत्री हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते ना, तो जनता में बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि ये मंत्री भी है देश के अंदर। आप ये देखिए कि मैं चाहता हूं, अब जो नए मंत्री आए हैं, उम्मीद करते हैं कि अब वो जिम्मेवारी से अपना काम संभालेंगे। पीएमओ को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंप देंगे। जब देश मुसीबत में होगा तो मटर छीलने का, लूडो खेलने का काम नहीं करेंगे। वो अपने अपने मंत्रालय के बारे में बयान देंगे, दूसरे मंत्रालय के बारे में नहीं देंगे। पिछले 7 साल में देखिए, हर मंत्री जो है अपने मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं बोलता है, दूसरे मंत्रालय के बारे में बयान देता है। वो ये मानेंगे देश में महंगाई है, उसके लिए कुछ काम करना शुरू करेंगे। वो ये मानेंगे कि पिछले 7 साल में जो पूरा प्लान हुआ कि देश में जो कुछ जुड़ा है, जितनी संपत्तियां जुड़ी हैं, उसको बेचने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, ट्वीट इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार का जो आज स्वरूप बदला है वो इंपॉर्टेंट है। और उस पर ध्यान देने की बात है दीपक जी, कि देखिए आज गए कौन कौन है। जो भी मंत्री कोविड से जुड़ा था वो चला गया। दोनों हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और अश्विनी चौबे जी, दोनों का इस्तीफा हुआ। जिस मंत्री की जिम्मेदारी वैक्सीन की थी, सदानंद गौड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। जो मजदूरों के साथ जुड़े हुए थे लेबर, उनका इस्तीफा हुआ। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहते हैं 80 करोड़ फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मोदी सरकार कहती है, उनका इस्तीफा हो गया। जो एमएसएमई के एमओएस रहे, क्योंकि एमएसएमई के कैबिनेट मंत्री को आप छू नहीं सकते गडकरी जी को, तो उनका इस्तीफा हो गया है। तो आप ये देखिए, जो एजुकेशन में देश में पहली बार हुआ, पिछले महीने सीबीएसई ने बाकायदा बोला कि हमारे पास इतने लोग नहीं है कि सीबीएसई का रिजल्ट अपडेट करते, सर्वर में अपलोड कर सके, इसलिए रिजल्ट लेट हो गया। वो पूरे देश के अंदर कितना ड्रॉप आउट हो रहा है लोगों का ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई 1 साल में, वो मंत्री गए। तो मोदी जी ने कोविड के अंदर अपनी विफलता को मानते हुए जितने मंत्री कोविड से जुड़े थे, सबके आज इस्तीफे ले लिए। और अब उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले लोग कौन होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा जी, गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि जितने मंत्री कोविड से जुड़े हुए थे सबको हटा दिया, तो मोदी जी ने तो अपनी असफलता को मान लिया है। क्या आप इस तरह से सहमत है? दीपक जी ये मजाक कर रहे हैं भाई, मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। बात ये है कि कैबिनेट में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 1, दुनिया में पहली बार हुआ है पिछले 74 साल में भारत की आजादी के बाद कि जो महामारी आई है उसके इलाज के लिए हमने 2 इंजेक्शन जो है वैक्सीनेशन डेवलप किए हैं और दुनिया में हम पहले नंबर पे हैं वैक्सीनेशन पे। ये जो बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल दे आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ ओनली कि इनके खिलाफ हमने बोलना है। सरकार में देखना होता है, पार्टी का काम भी चलना होता है, सरकार का काम भी चलना होता है। तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 1.25 साल से भोजन दिया जा रहा है और वो नवंबर तक चलता रहेगा। और हमारी स्टेट सबको फ्री वैक्सीनेशन दे रही है केंद्र सरकार। जब इनकी बारी आई स्टेट्स की, तो पहले तो ये कहने लगे कि हमें क्यों नहीं आज्ञा देते। तो जब इनको हुक्म किया गया कि आप भी खरीद को दे लो, तो पंजाब में तो 400 का 1000 में बेचा, 1060 में, और वहां जो गरीब आदमी था उसको 1560 में वैक्सीनेशन मिलना शुरू हुआ। ये तो लूटपाट की जो लोग हैं, ये हमारे काम को एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। ये रेनबो बना है, सभी रेनबो बना है, इसमें सभी जातियां, सभी धर्म, सभी लोगों दिक्कत तो आपके यहाँ पर भी है ना। वैक्सीन को लेकर आपकी पंजाब सरकार ने क्या किया सब जानते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस की सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं फिक्स की जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। कोविड पे बहुत बहस पिछले 2 महीने से हो रही है, कोविड वैक्सीन को लेकर हर चैनल पे। केवल 2 आंकड़े आपको दूंगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 31 जुलाई तक 60 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे, दोनों।
फिर रिवाइज किया, बोला 27 जून को कि 51.6 करोड़ करेंगे। और अब जो प्लान दिया उन्होंने सब स्टेट को सप्लाई का, वो कुल 45 करोड़ वैक्सीन का है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक से झूठ बोल रही है, हर जो फिगर रखती है वो झुठला देती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जुलाई महीने में कोवैक्सीन प्रति महीने 10 से 12 करोड़ उपलब्ध हो जाएगी, और जो डिटेल दी है वो 2 करोड़ की दी है। आज 3 महीने हो गए कोवैक्सीन का, हर महीने कहते हैं कि हम 10-12 करोड़ आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है। तो जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पे नहीं टिक सके, उसके बारे में हमको कोई सफाई नहीं देनी है। और जो बार बार पंजाब की बात आती है, पंजाब के अंदर जो वैक्सीन बेची गई थी, जो कि एक ऑफिसर के ऑर्डर हुआ था, वो कुल मिला के 4 लाख रुपए की टोटल वैक्सीन थी। टोटल वैक्सीन उसी दिन ऑर्डर वापस हो गया, और जिन लोगों ने पैसे दिए उन सबको पैसे रिवर्स भी हो गए हैं। ये शायद मालूम नहीं होगा आपके साथियों को, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया है, 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में दी है। अकेले कोवैक्सीन को जो एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है, विंडफॉल गेन, वो 15,000 करोड़ का हो रहा है। जो कोविशील्ड को हो रहा है वो 7,500 करोड़ का हो रहा है। तो 22,500 करोड़ को तो आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, लेकिन जो 4 लाख रुपए रिम्बर्स हो गए, वो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो घोटालों की परिभाषा जो है बीजेपी करती आई है, वो हम जानते हैं। आज भी देख लीजिए घोटालों की परिभाषा क्या है। आज नारायण राणे जी को आपने मंत्री बना दिया। 2014 में अमित शाह जी ने पब्लिक रैली में बोला था कि उनके 100 करोड़ की संपत्ति है और हम सरकार बनाते ही जेल में डालेंगे। ये पता नहीं कैसी जेल है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बनी हुई है, जहां जो भी आदमी करप्ट होता है वो वहां आके सम्मान पाता है। और यही नारायण राणे जी भी है, वो उस समय कांग्रेस पार्टी में ही थे, हमारी पार्टी में ही थे। उन्होंने मोदी जी के लिए क्या बोला था कि उनसे, अमित शाह जी के लिए, कि उनसे बड़ा लायर कोई नहीं है, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो अब ये गले मिल जाते हैं। तो बीजेपी का तो ये जब जो वक्त होता है वैसा बयान देते हैं। पब्लिक मेमोरी की शॉर्ट नहीं है, कुछ समय तक ये जादू चला, लेकिन अब पब्लिक भी देख रही है क्या हो रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। जयनाथ मिश्रा, आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की। अब से थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। देखना है महत्वपूर्ण होगा कि टॉप 5 मंत्रालयों में क्या किसी को बदला जाता है, क्योंकि जिस तरह का बदलाव का मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है, यह साफ संकेत है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई टीम से और बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष है, राहुल देव जी है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा है, गुरदीप सप्पल साहब है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आरएसएस के विचारक और ड्यू के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत में यही से करूंगा, गुरदीप सप्पल जी, खराबी डब्बों में थी या इंजन में थी? खराबी तो पूरे सिस्टम में है। आजकल बीजेपी को सिस्टम का बड़ा शौक है। आप देखिए पिछले 7 साल में जो भी बीजेपी ने वायदे किए थे, बहुत अच्छे वायदे किए थे। एक ब्लैक मनी का था, अडवाणी जी का, और डोवल साहब जो भी एनएसए हैं उनके टास्क फोर्स बनी थी कि 25 लाख करोड़ रुपया विदेश में पड़ा है। आज 7 साल हो गए, तो इस बैंक में पैसा बढ़ गया भारतीयों का, लेकिन 25 लाख करोड़ वापस नहीं आया। ब्लैक मनी के नाम पे डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश का पैसा छीन लिया, नोटबंदी कर दी। उस वक्त देश में 17,97,000 करोड़ कैश था, आज वो 28 लाख करोड़ हो गया है, 60% बढ़ गया है। ठीक है, आप वहां फेल हो गए। पूरे देश में कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, आज आप एक स्मार्ट सिटी ढूंढ के बता दीजिए। पूरे देश में जो जीडीपी है हमारी, उसका जो रेशियो है नेशनल डेट का, राष्ट्रीय कर्ज का, वो 85% था 2003 में। मनमोहन सिंह की सरकार उसको कम करके 68% पे लाई। आज 7 साल में 68 से वापस 90% कर दिया। पूरा देश कर्जे के अंदर डूबा है। आप कौन सा ऐसा सेक्टर लेंगे? आप पेट्रोल की बात करते हैं, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया है। और क्यों हो गया है? क्योंकि आपने उन चीजों को बर्बाद कर दिया है। आपने लगान लगा रखा है, आपकी इकोनॉमी चल नहीं रही है। हर आदमी से जब 1 किलोमीटर चलता है तो आप हर किलोमीटर पे पैसा ले रहे हैं। ओएनजीसी का मैं आपको बताऊं दीपक जी, 2014 में कैश रिजर्व था 1,07,000 करोड़, उसको कम करके पिछले साल 100 करोड़ पे ले आए। इस साल बढ़ के वो करीब 2,000 करोड़ दोबारा हुआ है। कर्जे में ओएनजीसी कर दी है। जो तेल ढूंढने के लिए पैसा लगाना था देश के अंदर, वो पैसा 1/3 कर दिया है, 1/3। और अब जो देश के तेल के कुएं विदेशियों को दे रहे हैं, बाहरी कंपनी को दे रहे हैं, तो किसी एक लेवल पे तो सफल हुए होते। कोई एक, आप प्रचार छोड़ दीजिए, सिलेंडर की बात की कि हम सिलेंडर दे रहे हैं, आज सिलेंडर किस रेट पे दे रहे हैं? सब्सिडी 0 है। आज 1 पैसे की सब्सिडी सिलेंडर के अंदर नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं किया।
चुपचाप सब्सिडी कम कर दी, सब गरीबों को आज उसी बाजार के रेट पर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो कौन से ऐसा डब्बा है, कौन सी ऐसी पटरी है जिसपे कि सरकार ठीक चली है? मुझे बताइए। गंगा साफ हो गई, बुलेट ट्रेन चल गई, जो नदियों को जोड़ना था वो हो गया। ठीक है, लेकिन इकबाल सिंह लालपुरा साहब के पास चलते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, कोई एक चीज बताइए मुझे। इकबाल सिंह लालपुरा जी, गुरदीप कह रहे हैं ना इंजन में दम है, ना डब्बे में और ना पटरियों में। बात यह है कि इनकी किस बात का जवाब दूं जब बात ही झूठ पे हो रही है। मैं तो एक छोटी सी बात पूछता हूं कि पंजाब में 6 महीने से आपको ये नहीं पता कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन है और आपका नवजोत सिद्धू है या दूसरा है। आप यहाँ का काम बंद करके दिल्ली में बैठे हो और तीनों परिवार के जो सदस्य हैं उनमें एकता नहीं है कि फैसला ले ले। दूसरी बात, आप ये आंकड़े कहाँ के गिनवा रहे हैं? पंजाब में पेट्रोल 5.5, डीजल 5.5 रुपए महंगा है और पेट्रोल 4 रुपए महंगा है हिमाचल से। आप यहाँ वैट कम कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा। आप तो जो आपके पास है वो आप करके नहीं दिखा रहे, बाकी बातें तो वो कर रहे हो जो कभी ना किसी ने सुनी है ना देखी है। पर भारत ने विकास किया है, भारत की इकोनॉमी ने विकास किया है और भारत ने जो सबसे बड़ा दुनिया का चैलेंज है कोविड का जो पैंडेमिक है उसको बहुत अच्छी तरह उसमें सारे देश के लोगों को बचाया है, उनका उपचार किया है और सबको फ्री मेडिसिन भी दी जा रही है, फ्री फूड भी दिया जा रहा है। आप बताइए आपने क्या किया? मैं बताता हूँ ये बातें जो हैं, हाँ बताइए। अभी पंजाब के बारे में बता दीजिए, पेंशन के बारे में सारे एम्प्लॉय रो रहे हैं। अरे हाँ, मैं पंजाब की नहीं, मैं देश में तो आप है ही नहीं, देश में तो आप है ही नहीं। मैं देश की बात क्या करूँगा आपसे? आपको तो 7 स्टेटों में आपसे, हाँ, पंजाब की बात करते करते मुझे समझ नहीं आ रहा गुरदीप सप्पल साहब, पंजाब में कांग्रेसियों से लड़ेगी या अकाली दल और बाकी गठबंधन से? बिल्कुल, पंजाब की बात करते करते लड़ाई उत्तराखंड में क्रैश कर गई, मुख्यमंत्री बदल गया। पंजाब की बात करते बदल तो दिया हमने 2 बदले, कर्नाटक में गौड़ा जी को भेज दिया, कुछ दिनों में वहां भी इसका रंग नजर आ जाएगा कर्नाटक में। ऐसा नहीं है, लड़ाई इनके अपने स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में 3-3 लीडर्स के अंदर, 4-4 लीडर्स के अंदर जो लड़ाई हो रही है सबको दिख रही है। तो लड़ाइयों की बात छोड़ दीजिए, सत्ता में लड़ाई। सवाल ये जो मैंने कहा, क्या आज आप कहते हैं महंगाई नहीं है देश में? इकबाल सिंह जी कहते हैं देश में महंगाई नहीं है, हम मान जाएंगे। कह लें कि पेट्रोल इतना महंगा होना चाहिए जो हो रहा है, हम मान जाएंगे। क्या पेट्रोल महंगा नहीं है? क्या आपने ओएनजीसी को खत्म नहीं कर दिया इतने साल के अंदर? कर दिए। अगर नहीं किया तो मुझे बताइएगा ना। आप पूरे देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर का भट्टा बैठ गया है। हर आदमी की इनकम 97%, सीएमआई का डेटा है ना, हमारा तो डेटा नहीं है, 97% लोगों की आय कम हुई है और 3% के पास पैसा शिफ्ट हो गया है। जो टॉप 3% है, देश की संपत्ति उनकी जेब में चली गई। नहीं हुआ तो बता दीजिए। अगर आज बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह जी ये कह दें कि देश में महंगाई नहीं है और उस पर इनकी सरकार को काम, हम तो फ्री राशन दे रहे हैं। ठीक है, आप की बात कर रहे हो। इट्स ए सिंपल मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया में जो है सप्लाई डीजल और पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की, जो उन्होंने प्रोडक्शन ही कम की हुई है ओपेक कंट्रीज ने, तो जब सप्लाई आएगी तब ही जाके इसका प्राइस कंट्रोल होगा। और होगा जरूर, होगा, क्यों नहीं होगा। एक लाइन बोल दो, फ्री राशन पे आपकी सरकार ने कहा 96,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। गुरदीप जी, आपकी आवाज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज आधी सुनाई दे रही है, आधी नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए मैं अवनीश जी के पास जाता हूँ। गुरदीप सप्पल का कनेक्शन प्लीज चेक करवाइए, आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी आवाज जा रही है। अवनीश जी, आप कहना चाहते थे कुछ, जब गुरदीप सप्पल पंजाब के बारे में कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, और मैं गूगल का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ना मेरी इच्छा होती है, ना मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो सच बात, ठीक है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार दिया गया है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार दिया गया है। मैं आप सबको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त।